देश के शीर्षस्थ नेतृत्व पर विराजमान हमारे पूरे भारतवर्ष के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी और उनके बहुत सारे सहयोगी गण पिछले करीब 1.25 घंटे से लगातार वो यहाँ पर बैठे हैं। साथ ही साथ आपने महसूस नहीं किया, हमने महसूस किया है उनकी आवाज़ का भारीपन के साथ वायरल फीवर 99 या 100 बुखार पर कोई व्यक्ति रक्षा मंत्री के दायित्व के साथ 35 मिनट तक खड़े होकर के अपनी स्पीच देकर के चले गए। सबसे पहले उनके इस दायित्व भरी साधना को बारंबार साधुवाद देता हूं। कई बार सोचता हूं कि विश्व में पहला हथियार कहां बना, विश्व में पहला हथियार कहां बना, किसने बनाया, किसने दिया, किसको दिया। क्योंकि एक जमाना था जब हथियार की जरूरत ही नहीं थी। युग के आदि में जब आदिनाथ जी भगवान हुए, उसके पूर्व में भोग भूमि थी बंधुओं, मंदिर नहीं थे, सिर्फ भोग थे। जब भोग भूमि कर्म भूमि में परिवर्तित हो रही थी, उस समय सिंह के दांतों में 4 बड़े दांत निकल आए, वो हिंसक हो गए। कुछ प्राणी और कुछ व्यक्ति हिंसोपजीवी होने लगे। जब हिंसा को उन्होंने अपने जीवन में स्वीकार किया, तब पहला हथियार देने वाले आदिनाथ जी भगवान थे, जिन्होंने सबसे पहले षटकर्म में तलवार का उपदेश देकर के कहा कि ये तलवार पकड़ो, भविष्य बनाने के लिए अब ये तलवार भी जरूरी रहेगी। सबसे पहले महसूस किया कि कई बार सोचता हूं बंदूकें नहीं होनी चाहिए, ब्रह्मोस मिसाइल नहीं होनी चाहिए, लेकिन जब देखता हूं तो सोचता हूं कि जब लाखों करोड़ों साल पहले आदिनाथ जी भगवान जी ने खुद सबसे पहला संदेश दिया था, ये तलवार पकड़ो, और बनियों को नहीं दी थी, क्षत्रियों को दी थी, और दे करके कहा था परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना थाय संभवामी युगे युगे। जब ये बात भी आदिनाथ जी भगवान जी ने कही, श्री कृष्ण जी के मुख से यही बात गीता में भी उच्चरित हुई, और उस गीता से ही मैंने सीखी। आदिनाथ जी के भगवान जी के मुख से, श्री कृष्ण जी के मुख से, गीता से वह बात मैंने सीखी, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना थाय संभवामी युगे युगे। हर युग में होगा कोई ऐसा आदिनाथ। इस युग के, इस पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक जीव के लिए आदिनाथ के प्रतिरूप हमारे राजनाथ। पुण्य का फल तो कोई भी दे सकता है, पुण्य का फल देने में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन पाप का फल देने वाले देवदूतों के भी देवदूत हैं हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी। ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, इनमें ये अभी महेश का कर्तव्य निभा रहे हैं। महाशिव का इनका एक ही काम है, विनाशाय च दुष्कृताम। अगर पानी के अंदर कोई गड़बड़ करे तो विनाशाय च दुष्कृताम, अगर आकाश में कोई गड़बड़ करे तो विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना थाय संभवामी युगे युगे। हर एक के हाथ में एक बागडोर होती है, और उस बागडोर के नीचे पूरा देश सुरक्षित रहता है। हर महिला सुरक्षित रहती है, हर पुरुष, हर बच्चा। किसी स्कूल में बम नहीं फूट रहा। आपने महसूस की होगी ये बात, जब से देश का नेतृत्व माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने संभाला है, और रक्षा मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह जी ने उनके कंधे से कंधा नहीं मिलाया है। इस बात कहने में मुझे गर्व है। पूज्य गुरुदेव ने 2019 में वह बात कही थी, जब गुरुदेव कहे थे
नेतृत्व के लिए तो ये चमकता चेहरा देश को बहुत जरूरी है। मुझे याद है इस बात को, राजनाथ सिंह जी 2019 में तिलवारा घाट प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ में पूज्य गुरुदेव के दर्शनार्थ पधारे थे। कमेटी ने चांदी का मुकुट लगाया और साइड में बिल्कुल चिकने साफ सुथरी, उनका आपने चेहरा देखा होगा, चमचमाता हुआ मुकुट लगा करके किसी ने थोड़ा सा दबाया कि सेट हो जाए, तो चांदी की अंदर की जो खराश थी उससे यहां से एक खून की बूंद निकल गई। पूज्य गुरुदेव ने देखा, गुरुदेव ने कहा देश की रक्षा के लिए बहाना पड़ता है, और गुरुदेव भी खूब हंसे और राजनाथ सिंह जी का भी वहां पे खूब हंसना हुआ। मैं वहीं पूज्य गुरुद्वार के पीछे खड़ा था जब राजनाथ सिंह जी का वहां से जाना हुआ। फिर मुनि संघ के बीच में पूज्य गुरुदेव ने कहा नेतृत्व तो इधर होना चाहिए था। जब ये बात हम लोगों ने पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज श्री जी के मुख से सुनी, आपको आश्चर्य लगेगा, पूज्य गुरुदेव ने कभी कोई बात गलत नहीं करी, कभी उनके मुख से असत्य नहीं निकला, क्योंकि वो महाव्रती थे और उन्होंने कहा कि नेतृत्व इधर होगा। आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश में इतना अमन और शांति है। नरेंद्र भाई मोदी जी के प्रधानमंत्री होने पर राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी, ये कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं। आपने देखा अब बम ब्लास्ट बहुत कम होते हैं, आपने देखा कि अब अटैक बहुत कम होते हैं, अब सर्जिकल स्ट्राइक जबरदस्त होती है। जय जिनेंद्र दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से अपना प्यार देते रहें। थैंक यू।